हम लोग देखेंगे क्लास 8 बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो 2025 में बोर्ड एग्जाम्स होने जा रहा है। ये यहाँ लिखा है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची वार्षिक 2023-24 के लिए परीक्षा के लिए ये मॉडल प्रश्न पत्र निकाला गया था जो कि कक्षा 8 के लिए है। विषय है गणित, समय है 1 घंटा, पूर्णांक है 50। यहाँ पे निर्देश में है कि कुल 50 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटे नहीं जाएंगे। हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/5। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो अनंत संख्याएं होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करें? तो 9/23 को 23/9 से गुना करेंगे तो हमारा 1 प्राप्त हो जाएगा। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 3/5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 5/3। ऑप्शन नंबर हो गया ए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगा? तो 2 समतुल्य परिमेय संख्या का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जिसको काटने पर फिर से 2/3 आ जाए। तो 1/2 को काट के या गुना करके 2/3 तो आएगा नहीं, यहाँ तो माइनस है। 4/3 से भी नहीं आएगा, तो इसको अगर काटते हैं 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.5 का वर्ग क्या होगा? तो 45 को 45 से गुना करते हैं तो कितना आता है? 2025 आता है। और यहाँ पे 45 × 45 करते हैं तो ये आता है मेरा 2025। और यहाँ पे भी पॉइंट है, वहाँ पे भी पॉइंट, तो 1 2 2 संख्या के पहले पॉइंट, तो 1 2 2 संख्या के पहले पॉइंट, तो सही उत्तर हो जाएगा 20.25। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है √(-225) इसमें से किसके बराबर नहीं है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है √(1 - 225), √(-1 × √225), -1 × 15, √(-1 × 15। तो इसका ये किसके बराबर नहीं है? तो इसके बराबर नहीं है, -1 × 15 के बराबर ये नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट तो यही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 27/64 का घनमूल क्या होगा? तो घनमूल का मतलब होता है 3 का पेयरिंग में से एक को बाहर निकालना। तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, 3 × 9 9 × 27। और 64 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 4 × 16 16 × 4 64। तो ये हो गया 3/4। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 को कौन से छोटे से संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घर बन जाए? तो 72 को अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं, 72 × 3, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 7 21, 216। और 216 किसका क्यूब होता है? तो 6 का क्यूब होता है। अगर हम लोग 6 × 6 करें तो यह आ जाएगा 216, यानी 216 किसका? 6 का क्यूब है। 216 6 का क्यूब रूट होता है। तो 72 को किससे गुना करना होगा? 3 से। तो सही उत्तर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9999 का पावर 0, इसका संख्यात्मक मान क्या होगा? तो हम लोग को पता है कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका संख्यात्मक मान हो जाता है 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का पावर 0, 4 का पावर 0 × 5 को सरल करने पर क्या मिलेगा? तो ये हो गया 1 × 1 × 5, 5 का 5 का 5। तो इसका सही उत्तर हो गया 5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 128 इसमें से किसके बराबर है? 128, तो इसको हम लोग 128 का एलसीएम लेते हैं। 128 2 × 12 2 × 8 2 × 6 2 दूना 4 2 × 2 2 × 12 2 × 8 16 2 × 8 2 दूना 4 1 2 3 4 5 6 7, 2 का पावर 7। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 2 का पावर 5 × 5 का पावर 2 किसके बराबर है? तो 5 दूना 10 का स्क्वायर इसके बराबर है। 5 दूना 10, 10 का स्क्वायर 100 इसके भी बराबर है। 2 × 5 का स्क्वायर इसके भी बराबर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट PQ का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन को रख के देखेंगे कि कौन सा आता है।
तो यहाँ मेरा है पी क्यू, पी के जगह पे अगर हम 7 और 3 रखें तो ये पहला क्या हो जाएगा 7 3 इंटू 6 गुना करेंगे तो 6 18 और 6 7 42 और 1 43। तो ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन रखते हैं 7 8 इंटू 6, तो 8 6 48 और 6 7 42 43 44 45 46 468, यहाँ पे भी है 468, तो ये आ जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20x² y डिवाइडेड बाई 5x y का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 20x² को x इंटू एक्स लिखेंगे, y लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 5x y, यहाँ से x y कट गया, 5 चौके 20, तो कितना आ गया 4x। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इसको सरल करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। तो करके देखते हैं। इसको सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2xy माइनस 4xy। तो देख रहे हैं पहला आंसर तो सही हो गया। इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 2xy। तो देख रहे हैं दूसरा वाला भी ऑप्शन आ जा रहा है, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो देख रहे हैं तीसरा ऑप्शन भी आ गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका गुणनखंड, x का पावर 4 माइनस 81 का गुणनखंड क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। x का पावर 4 को लिखेंगे x² का स्क्वायर, माइनस 81 को लिखेंगे 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² माइनस 9 का स्क्वायर और इंटू x² प्लस 9 का स्क्वायर। और इसको और ज़्यादा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। x² माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये x² प्लस 9 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 को सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू x² प्लस 9। सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं होगा, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया 9। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, x² प्लस 9 x प्लस 3 और x माइनस 3। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, x प्लस 3 बराबर 10 में x का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखेंगे x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी कि 7। तो x का मान कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7, सही आंसर बी। नेक्स्ट एक संख्या को 3 से गुना करके 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है, तो समीकरण द्वारा दर्शाएं अगर वो संख्या x है। तो संख्या x को 3 से गुना करेंगे तो 3x में से 5 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 28। तो ऐसा मेरा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है मेरा ऑप्शन नंबर 3x माइनस 5 बराबर 28। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 300 किलोग्राम आलू का 10% आलू सड़ गया जिसे हटा दिया गया, तो कितना आलू बचा। तो 10% सड़ने के बाद बचा 90%, तो 300 का 90% निकालेंगे। 300 का 90%, 0 0 कट गया, 9 तिया 27, तो 270 किलोग्राम क्या हो गया सही बच गया। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है, तो 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे। तो 1 दर्जन में कितना केला होता है 12 होता है, तो 60 रुपया में मिल रहा है मेरा कितना केला 12 केला। तो 1 रुपये में कितना केला मिलेगा 12/60, तो 12 का 12, 12 25 60 यानी कि 1/5। तो 360 रुपये में कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1/5 गुना 360, काटेंगे 5 6 30, 5 7 35, 5 गुना 10 72। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 72। 360 रुपये में 72 केला मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गंतव्य पर पहुंचती है 2 घंटे में। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लेगी। तो ये मेरा होता है डायरेक्ट रिलेशन। तो चाल 1 T1 बराबर चाल 2 T2। तो ये चाल 1 कितना है 60 गुना 2 बराबर चाल 2 कितना है 80 गुना समय नहीं पता, तो सॉल्व करेंगे तो 60 गुना 2/80 बराबर हो जाएगा T। तो काटेंगे तो 2 चौके 8, 0 0, 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो ये आ रहा है 3/2। समय आ गया 3/2। और इसको 3/2 जो घंटा है इसको अगर हम लोग घंटा और सेकंड में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1 घंटा 30 मिनट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 घंटा 30 मिनट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबहुभुज के अंतस्थ बहिर् कोणों की 4 गुनी है। अंतस्थ कोण बहिर् कोणों की 4 गुनी है तो बहुभुजों की संख्या कितनी होगी? तो बहुभुजों की संख्या हो जाएगी 10, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान ज्ञात करना है। ये समांतर चतुर्भुज है तो ये 85 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 85 डिग्री हो जाएगा। और ये टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 में से अगर हम लोग 85 को घटा दें तो कितना हो जाएगा? 180 में से 85 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5 और 17 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 95 डिग्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 95 डिग्री। नेक्स्ट है आयलर सूत्र के लिए कौन सा सही नहीं है? तो एफ होता है फेस, वी होता है वर्टिसेस, ई होता है एज, टू होता है संख्या। फेस मतलब फलक, तो एफ फलक बोल रहा है सही है। वी होता है वर्टिसेस, जबकि यहाँ पे वर्टिसेस बोल रहा है बिंदु नहीं, ये होता है कोना। तो वर्टिसेस तो ये हो गया गलत। तो पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भी बिंदुओं की संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कौन सा त्रिविमीय नहीं है? त्रिविमीय मतलब 3D आकृति नहीं है। तो आयत एक 3D आकृति नहीं होता है। शंकु होता है, प्रिज्म होता है, घन होता है, सब होता है, सिर्फ आयत नहीं होता है। नेक्स्ट, कौन सा आयलर सूत्र है? तो आयलर सूत्र होता है F + V = E+2। तो यही हो गया मेरा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज PQR में निम्न में से कौन सा सही है? तो किसी भी त्रिभुज की किसी भी दो भुजा को जोड़ें तो तीसरी भुजा से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम लोग इस तरह से बनाते हैं PQR, तो PQR PQ + QR क्या होगा? ग्रेटर देन PR होगा। तो PQ + QR ग्रेटर देन PR। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है 8 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई पहला D1 डायगोनल 1 है 24 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 है 10 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 × D1 × D2 विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुना 24 गुना 10 सॉल्व करेंगे, 2 का 2 12 दूना 24। तो इसका गुना करेंगे तो हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल निकाले ना, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 था 32 बोल रहा है यदि किसी समलंब की भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और समलंब चतुर्भुज, पहले तो होता है क्या? समलंब चतुर्भुज वो होता है जिसकी सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर हो। तो एक भुजा है 8 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 × A + B × H, जहाँ पे A + B है समांतर भुजाएं। तो ये हो गया 8, B हो गया 10 और ऊंचाई हो गया 5। सॉल्व करेंगे तो 1/2 × 10 8 18 गुना 5 2 9 18 9 5 45। तो इसका क्षेत्रफल हो गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, ए का क्यूब, भुजा कितना है 5, तो 5 का क्यूब 5 × 25 25 + 125। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6l², 6 गुना भुजा का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बॉक्स की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो बॉक्स का आयतन क्या होगा? तो बॉक्स का आयतन हो जाता है आयतन यानी कि वॉल्यूम होता है LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हो गया 10 गुना 5 गुना 3, तो 5 दिया 15 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 150 सेंटीमीटर क्यूब। स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, एक बेलन की त्रिज्या R दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई H दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²H। तो सॉल्व करेंगे 22/7, R कितना है 7 गुना 7 और H कितना है 5, काट दिए 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 1 11 गुना 7, तो गुना करेंगे तो 770 सेंटीमीटर क्यूब। तो 770 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। डी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 37, वर्ग अंतराल 15 से 20 की निम्न सीमा क्या है? तो निम्न सीमा क्या है? 15 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका परिसर क्या है? तो परिसर क्या होता है? परिसर होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे बड़ी संख्या है 12 और सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। तो 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10। तो इसका परिसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, मिलान चिन्ह 1 2 3 4 1 2 काट दिया दर्शाता है, किसको दर्शाता है? तो ये 4 5 6 7, तो ये किसको दर्शा रहा है? 39 ये दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर सी 7 को। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये किसको दर्शा रहा है? 7 को। नेक्स्ट, वर्ग अंतराल 20 से 30 का वर्ग चिन्ह क्या है? तो वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह 20 जोड़ 30 बटा 2, इसको अगर हम लोग जोड़ें तो 20 और 30 कितना हो गया? 50 बटा 2, काटेंगे तो 2 दूना 4 2 5 10, तो 25। तो इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर ए। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 25। नेक्स्ट है 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का मान कितना होगा? तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। अगर ये दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 325। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 325। नेक्स्ट है 1000 का घनमूल क्या होगा? घनमूल यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, मतलब 3 का जोड़ा में से 1 को निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा? 10, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो 0 0। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 44 में दिया हुआ है निर्देशांक 4 - 5 किस चतुर्थांश में आते हैं? इसमें आता है दोनों प्लस, इसमें आता है माइनस प्लस, इसमें फोर्थ वाले में आता है माइनस माइनस और फिफ्थ वाले में होता है प्लस माइनस। तो यहाँ पहले प्लस है फिर माइनस है, यानी कि कौन से चतुर्थांश में जा रहा है? फोर्थ में। तो 44 का सही आंसर हो गया डी चतुर्थांश। फिफ्थ में बोल रहा है बिंदु 5 3 का एक्स निर्देशांक क्या होगा? 5 3, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है बिंदु 5 3 का एक्स निर्देशांक। तो एक्स निर्देशांक जो भी पहला वाला है ये होता है ये एक्स निर्देशांक और ये वाई निर्देशांक, तो इसका एक्स निर्देशांक क्या हो गया? 5। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 5। नेक्स्ट है -3 - 5 का वाई निर्देशांक क्या है? तो वाई निर्देशांक हो गया -5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, 3 5 में बिंदु सी 3,5 से कितनी रेखाएं गुजरती हैं? तो कितनी रेखाएं गुजरेंगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत रेखाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा? तो एक पासे को एक बार फेंकते हैं, एक पासे को एक बार फेंकने पर एक पासा को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम, एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 2 4 6 8। तो पासा तो प्राप्त परिणाम नहीं, प्राप्त प्रायिकता होना चाहिए था एग्जैक्ट। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, तो इसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो जब पासे को एक बार फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 में से विषम संख्या है 1 3 और 5, ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या की संख्या 3 और कुल संख्या की संख्या कितनी है? 6। इसको काटेंगे तो 3 × 3 3 × 6, तो प्रायिकता कितनी आ गई? 1/2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक थैले में 4 लाल गेंद है, 3 पीली गेंद है, थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो टोटल है 4 3 7, लाल गेंद है 4 और टोटल है 7, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता हो जाएगी 4/7। तो ये थे क्लास 8 के मॉडल क्वेश्चन, जिसमें 50 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी मॉडल सर्च करेंगे, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। आपके आने वाले